लाइव हो चुका है मैम, फेसबुक बंद कर देता वरना यदि लाइव नहीं चलते 12 बजे तक। अच्छा, ओके निशा, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो भी हमारे शौर्य दल के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, समन्वयक जुड़े हुए हैं और मास्टर ट्रेनर यानी वो बच्चियां जिनको हमने ट्रेंड किया था, जिनको हमने प्रशिक्षित किया था, यदि वो सब जुड़े हुए हैं तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं महिला बाल विकास विभाग की तरफ से। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें मुझे बताने की जरूरत इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि शौर्य दल क्या है, शौर्य दल से क्या क्या अपेक्षाएं हैं और क्यों शौर्य दल को बनाया गया है, हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, कहाँ कहाँ आपके हस्तक्षेप की जरूरत है, इन सब बारे में आपको जानकारी है। खास करके वो जो हमारी वो बच्चियां जिनको हमने ट्रेनर के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया था, आपको याद होगा फरवरी, मार्च और अप्रैल में, तो उनको तो बहुत अच्छे से सारी चीजें पता है कि उन्हें क्या उनसे हम अपेक्षा रखते हैं। आज का जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको हमने इस मकसद से आयोजित किया है कि ये प्रशिक्षण तो ना कहें इसको, बल्कि ये कि हम आपको कुछ जानकारियां देंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आपके यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर उनको लिखकर उसमें चैट बॉक्स पे भेजिएगा। और साथ में हम आपसे आखिरी में कुछ बच्चियों से भी बात कराएंगे, कुछ हमारे शौर्य दल के जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात कराएंगे कि उनको वहां पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके और क्या अपेक्षाएं हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हमें कहाँ कहाँ हमारे हस्तक्षेप की जरूरत है, हमसे उन्हें कुछ यदि कार्यवाही की अपेक्षा है तो उसके बारे में भी हम आज आपसे बात करेंगे। और बेसिक जो मकसद है आज के प्रशिक्षण का वो ये है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शौर्य दल क्या है, क्यों शौर्य दल को हमने बनाया है, किस चीज के लिए हमको शौर्य दल को बनाने की जरूरत पड़ी, क्या है इस शौर्य दल के अंतर्गत, क्या क्या काम आपको करने हैं, क्या कितनी तरह की समितियां हैं, जो सदस्य हैं उनको क्या क्या उनको वो लोग अपने तरफ से अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कार्रवाइयां कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो शुरू में हम कोशिश करेंगे कि हम शौर्य दल के बारे में आपको बताएं कि पहले क्या था और अब हमने उसमें क्या परिवर्तन किया है और किस तरह की समितियां हैं, समितियों से क्या क्या काम की अपेक्षाएं हैं, वो हम सारा आपको बताएंगे। और ये आपसे उम्मीद है कि सुनने के बाद में या सुनने के दौरान भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर हमसे पूछिएगा, क्योंकि ये जो हमारा आपसे वार्तालाप है, जो हमारी आपसे बातचीत है, वो तभी सफल हो पाएगी जब आपको सारी बातें समझ में आए। और यदि नहीं आती है, मेरा कुछ कहा समझ में आपको नहीं आता है, तो आप बिल्कुल निसंकोच उसको पूछ के अपनी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण करें। तो इस मकसद से आज अभी आने वाले 1.5 घंटे में हम आपके साथ रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हमारी संचालक मैडम रहती, बट वो किसी मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से आपके साथ नहीं आ पाई हैं। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि शौर्य दल के बारे में भी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी। लाडली लक्ष्मी योजना का नाम आप सबने सुना होगा, महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि शौर्य दल की जो महिलाएं हैं, जो हमारी 19 साल से 45 साल तक की जो बच्चियां और महिलाएं हैं, वो सब इतनी सक्षम बने कि वो अपने जिले की, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को एड्रेस कर सके, उनके बारे में बात कर सके। यदि उनकी कोई सहपाठी का बाल विवाह हो रहा है तो वो मुखर होकर आगे आ सके। तो कुल मिला के ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि शौर्य दल का जो हमारा गठन है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो बहुत मजबूत हो सके और वो शासन के और समुदाय के बीच में एक कड़ी का काम कर सके। कैसे? यानी हम बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं यहाँ से, अब वो यदि नीचे तक नहीं पहुंच रही हैं, नीचे तक हमारी, यदि हम चाह रहे हैं कि बाल विवाह बच्ची का ना हो, तो यदि वो नीचे तक नहीं हो रही और बच्ची का बाल विवाह होता है, तो शौर्य दल बीच में एक सेतु का काम कर सकता है, एक लिंक का काम कर सकता है, एक जोड़ का काम कर सकता है, ताकि वो वहां से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को बताए, उस बच्ची को भी समझाए। इस तरह के कामों में हमको उससे एक जुड़ाव की हमें शौर्य दल की हमें अपेक्षा है। और अभी आपको बहुत खुशी होगी जान के कि मध्य प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा, बल्कि हम कहें आज की स्थिति में तो 18 लाख से ज्यादा जो बच्चियां हैं, 19 साल से 45 साल तक की जो बच्चियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो युवा महिलाएं हैं,
वो सारी इसकी सदस्य हैं। तो जब हमारे पास इतनी बड़ी एक सेना है, एक फौज है, हमारे पास एक 18 लाख महिलाओं की फौज है, तो वो कितनी स्ट्रांग होगी सोचिए, जब हमें अकेले अपने आप में कितने मजबूत होते हैं। तो उनके ही लिए आज हमने ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है और हम आपसे सारी बातें धीरे धीरे शेयर करेंगे और आपके प्रश्न होंगे तो आप उनको हमसे जरूर पूछिएगा। तो इसको निशा प्रेजेंटेशन को हम शुरू करें। निशा यदि प्रेजेंटेशन आप शुरू कर दें तो हम अपनी बातचीत शुरू कर देंगे। चलिए, जब तक प्रेजेंटेशन शुरू होता है हम ऐसे ही प्रभात प्रेजेंटेशन का शायद कुछ इशू है, नहीं चल पा रहा है, उसको चला दीजिए। मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले जो प्रत्येक जिले में पहले जो था कि मैंने आपको उद्देश्य बताया कि शौर्य दल के गठन का उद्देश्य क्या है। हमने उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं कुछ एक कमी हमको लग रही थी और हम सोच रहे थे कि जो बालिकाएं महिलाएं उन तक हमारी बात बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। तो हमने मास्टर ट्रेनर का एक कंसेप्ट हमारी डायरेक्टर मैडम के निर्देशन में रखा और डायरेक्टर मैडम के निर्देश पे हमने मास्टर ट्रेनर ट्रेंड किए। आपको याद होगा कि ये हमने फरवरी, मार्च और अप्रैल में मास्टर ट्रेनर शौर्य दल के ट्रेन किए, हर जिले से 5-5 लड़कियां। और मेरे ख्याल से उसमें से हमारे पास आज की स्थिति में 250 लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ हमने लगातार 5 बार 5 दिन, मतलब 3 महीने में 5 दिन के कार्यकाल में हमने उनसे बात की और उनको हमने ट्रेन किया बहुत सारे मुद्दों पे, चाहे वो माहवारी के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, बाल अधिकार के बारे में हो, महिला अधिकार के। बहुत सारी बच्चियां होंगी वो एक्चुअली हमारा उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, पर उनको ये वहां पे बैठे बैठे सिर ला रही होंगी कि हाँ आपने हमें बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी, चाइल्ड राइट्स के बारे में, कानूनी अधिकार के बारे में, महिला हिंसा के बारे में, बाल हिंसा के बारे में। तो हमने उनको ट्रेंड किया था। अब आगे जाके इन बच्चों को हम फिर से एक रिफ्रेशर के रूप में ट्रेंड करेंगे, ये हमारा प्लान है। प्रभात, कैन बी स्टार्ट प्रेजेंटेशन? या निशा, जो भी सुन रहे हो मुझे। अब इसका उद्देश्य क्या है कि शौर्य दल में एक अध्यक्ष होगा और एक समन्वयक होगा। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में अथवा प्रत्येक आंगनबाड़ी स्तर पर शौर्य दल के गठन का प्रावधान है। पहले जरूर शौर्य दल, आप ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पे, कि शौर्य दल का जो उद्देश्य है वो ये है कि वहाँ गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी जागरूकता के बारे में, स्वच्छता के बारे में, मतलब ऐसे सारे मुद्दे जो बच्ची और महिलाओं से रिलेटेड हैं, उनके विकास से रिलेटेड हैं, शिक्षा के बारे में, यदि कोई बच्ची स्कूल छोड़ देती है तो कैसे हम उसको वापस स्कूल में लाएं, इन सब में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों बार बार इस बात को आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि यदि हम यहाँ से बैठे बैठे सब काम कर लेते तो आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को जोड़ने का मकसद ये है कि वो सारी बातें जो महिलाओं बच्चों के हित से संबंधित है उसके बारे में आप वहां पे जरूर इनिशिएटिव लें। ये शौर्य दल के महिलाओं और बच्चों से अपेक्षा है। और इसमें ही ये जो इस उद्देश्य से मास्टर ट्रेनर, अध्यक्ष, समन्वयकों का आज का हमने ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। अब क्यों पड़ी शौर्य दल की जरूरत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपसे बताया कि बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ से हर चीज आपको बताते जरूर हैं, बट हमारे कहने का उतना असर नहीं होता है, क्योंकि आप गांव की हैं, आप उसी जगह की हैं, तो आप उस बात को जितने अच्छे से आप कहेंगी, नेक्स्ट ले लीजिएगा स्लाइड, आप जितने अच्छे से उस बात को कह सकेंगी, जितने अच्छे से उस बात को कन्वे कर सकेंगी, बता सकेंगी, अपनी सहेलियों को समझा सकेंगी, अपनी साथ की माताओं को समझा सकेंगी, वो ज्यादा असरकारी होगा। इसलिए उस असर को बरकरार रखने के लिए हमने सोचा कि शौर्य दल का ये कंसेप्ट एक बनाया गया कि शौर्य दल बनना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट ले लीजिए, शौर्य दल बना कब? शौर्य दल की जो परिकल्पना की गई 2013 में, यानी आज से समझ लीजिए 8 साल पहले शौर्य दल की परिकल्पना की गई 2013 में। और उसमें शुरुआत में आपको याद होगा, हो सकता है अभी कुछ लोगों को यह भी ना पता होगा कि इसको पुनर्गठन कर दिया है पहले। हाँ, यही वाला स्लाइड को हम चाह रहे थे, आप ले लेते। शौर्य दल में पहले 5 महिलाएं और 5 पुरुष, ऐसे करके 10 सदस्य थे। अब ये था कि इन लोगों का ये काम था महिला पुरुष का साथ मिलकर, जैसा मैंने आपको पहला भी बताया, वही अपेक्षाएं थी जो आज हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं।
और शुरुआत में फिर इसको हम लोगों ने पायलट के रूप में कुछ एक 6 जिलों में इसको संचालित किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब लगा कि नहीं शौर्य दल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, तो 2016 में इसको फिर पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने शौर्य दल गठन की योजना संचालित की और शौर्य दल को गठन का अपेक्षा की। अब ये देखा गया कि शौर्य दल में 5 पुरुष 5 महिला हैं, तो क्यों 5 पुरुष और 5 महिला? ये भी देखा गया कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ थोड़ा सा एक संकोच करती हैं बातचीत करने का, और केवल 5 ही महिलाएं क्यों? तो दूसरी बात ये भी समझ में आई कि जो आदिवासी आपके गांव के क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी छोटी छोटी समितियां बनी हुई है, अलग अलग सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी चीज की समिति बनी, कोई किसी चीज की समिति, लेकिन पूरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसी एक समूह में नहीं है, है ना। कहने का मतलब ये कि कभी एक कोई शिक्षा की समिति बनी हुई है, कोई एक समाज कल्याण की बनी हुई है, आंगनवाड़ी की बनी हुई है, स्वास्थ्य की बनी हुई है, लेकिन इन सारी महिलाओं के लिए कोई ऐसा फोरम नहीं था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे सारी महिलाएं महिला और बच्चों से संबंधित सारी बातों को पूरा कर सके, अलग अलग तरीके से काम कर रही थी। तो इसलिए सोचा गया, जो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले जो 5 पुरुष और 5 महिलाएं थी, सोचा गया कि नहीं, अब इसका पुनर्गठन करते हैं और शौर्य दल को एक नए रूप में हम लेकर आते हैं, जिसमें गांव की हर वो 19 साल से 45 साल तक की हर महिला या बच्ची जो इच्छा जाहिर करती है, जो उसका सदस्य होना चाहती है, उस शौर्य दल का सदस्य बन सकेगी। इसलिए शौर्य दल का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया, और इसके चलते ही 2020 में शौर्य दल का पुनर्गठन किया गया। अब उसमें पुनर्गठन में क्या क्या प्रावधान है? तो शौर्य दल के पुनर्गठन में, अगला ले लीजिएगा, यही सोचा गया कि जब शौर्य दल का पुनर्गठन होगा तो वो सारी जो बच्चियां हैं, जो सारी महिलाएं हैं, वो शिक्षा के बारे में, पोषण के बारे में, मतलब कुल मिला के ये कि किशोरी बालिका, बच्चियां, स्कूल जाने वाली, नहीं जाने वाली, माताएं, प्रेग्नेंट मदर्स, दूध पिलाने वाली महिलाएं, जिसको बच्चा होने वाला है वो महिलाएं, उनके बारे में सारे मुद्दों पर ये शौर्य दल काम कर सके। इस और साथ में जैसे अब जी आपने देखा होगा किशोरी बच्चियां होती हैं, किसी को जब माहवारी शुरू होती है तो उसको बताना, उसकी सारी समस्याओं का समाधान करना, और किशोरी बच्चियों को जब चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो उसमें उनके साथ किस तरीके से उनके साथ पेश आना, उनकी सुरक्षा के बारे में भी बात करनी होती है। किसी लड़की स्कूल जाती है, उनके साथ उसका छेड़खानी होती है, तो किस तरह की चीजों से हम उस पर प्रतिबंधात्मक उपाय कर सकते हैं, इन सारी बातों को आप अपने इस दल के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं, और निराकरण के लिए महिला बाल विकास विभाग से समन्वय लेकर इसका निराकरण कर सकते हैं। ये शौर्य दल, नए वाला जो बनाया शौर्य दल, इसके गठन का उद्देश्य था। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग सब बच्चियां सुन रही हैं, यदि वो समन्वयक सुन रहे हैं, शौर्य दल के मेंबर सुन रहे हैं, तो आप लोग जरूर उसमें रिएक्ट करते जाओ, नहीं तो लगेगा कि हम एक तरफा बोलते जा रहे हैं और पता नहीं कोई सुन भी रहा है हमारी बात को कि नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो जरूर बताते जाइए कि कहाँ आपको कुछ प्रश्न लग रहे हैं, और वो प्रश्न प्रभात नोट करते जाएंगे, फिर आखिरी में उन प्रश्नों का आपका निराकरण भी करेंगे। अगला स्लाइड लीजिएगा। अब शौर्य दल में उसका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका स्वरूप क्या रहेगा? तो शौर्य दल में एक अध्यक्ष रहेगा, प्रत्येक शौर्य दल का एक अध्यक्ष रहेगा। जैसे मैंने बताया कि हर गांव, वार्ड, आंगनवाड़ी स्तर पर शौर्य दल बनेंगे, और हर एक शौर्य दल का एक अध्यक्ष रहेगा और एक समन्वयक रहेगा। दोनों का जो चुनाव होगा, तो जो भी आपके शौर्य दल के जो सदस्य हैं वो सर्वसम्मति से और वोटिंग से उनका चुनाव करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी एक जो दमदार महिला है वो उसका अध्यक्ष बन जाए और समन्वयक बन जाए। चुनाव के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से, जिसको सब लोग चाहते हैं कि हाँ ये हमारा नेतृत्व कर सकता है, उसको आप चुनेंगे। फिर अध्यक्ष का जो पद है वो चक्रीय आधार पर होगा। चक्रीय यानी वो रोटेट करता रहेगा। 1 साल तक एक यदि कोई महिला अध्यक्ष है, सपोज मैं अध्यक्ष हूँ 1 साल तक के, तो अगले साल जो है वो फिर से हमारा चुनाव होगा और दूसरी महिला अध्यक्ष बनेगी। तो ऐसे जो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो रोटेशन के आधार पर, चक्रीय आधार पर होगा। ठीक है, इसकी जो एक साधारण सभा भी बनेगी, इसका पूरे विस्तृत निर्देश आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध है, सुपरवाइजर के पास उपलब्ध है। और ये जो हम आपका कार्यक्रम में आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब में हमेशा आपका बरकरार रहेगा। ये पूरा एपिसोड आप जब चाहें उसको सुन के वापस से उसको समझ सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ यदि आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज छूट रही हो तो उसके शौर्य दल में
साधारण सभा की जो बैठक है वो हर माह करनी जरूरी है। आप हर माह बैठक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आएंगे कि आपको उसमें कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोग आपस में ना चर्चा करके बातचीत करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अपेक्षा ये है कि साधारण सभा की हर माह बैठक हो। अब शौर्य दल के सामान्य कार्य क्या क्या है? महिलाओं, किशोरियों, बच्चों से संबंधित, जैसे मैंने आपको पहले बताया, योजनाओं की जानकारी देना। अब योजनाओं की जानकारी आप कैसे देंगे जब आपको ही नहीं पता है, तो है ना। तो इसलिए हमने अभी आपको पिछले 3 महीनों में लगातार बताया था कि कौन कौन सी योजनाएं विभाग चला रहा है, और लड़कियों को, बच्चों को ट्रेंड भी किया था उनके बहुत सारी चीजों के बारे में। फिर से करेंगे, आप लोग बताएंगे तो उनकी योजनाओं की जानकारी देना। आंगनवाड़ी में जो जो सेवाएं दी जा रही है उसमें सहयोग करना। कैसे सहयोग कर सकते हैं आप? बहुत सारा आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। गांव के यदि बच्चियां नहीं जा रही हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं आंगनवाड़ी में, आप प्रेरित कर सकते हैं। यदि कोई बच्ची स्कूल छोड़ दे रही है, आंगनवाड़ी जाने के बाद कक्षा 1 में प्रवेश नहीं कर रही है, तो आप उसको एनकरेज कर सकते हैं, आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। कहीं बच्ची का बाल विवाह हो रहा है तो आप उसके पेरेंट्स को कह सकते हैं कि नहीं, बाल विवाह अपराध है, आप बच्ची के साथ तो गलत कर ही रहे हो, आप बाल विवाह करके आप भी अपराध कर रहे हो। तो इस तरीके से आप आंगनवाड़ी की सेवाओं में आप मदद कर सकते हो। किसी के साथ हिंसा हो रही होता है, बहुत जगह होता है कि कभी घरेलू हिंसा होती है और महिलाएं अपने सहेलियों से इतना खुली नहीं होती हैं, अपने लोगों से इतना खुली नहीं होती हैं, तो इस कारण वो घरेलू हिंसा का वो सब प्रहार सहती रहती हैं। तो आप इस समूह के माध्यम से आप घरेलू हिंसा के मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं। बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है उस पर चर्चा कर सकते हैं। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पर चर्चा कर सकते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे बताया कि शाला जो छोड़ देती हैं महिलाएं, उन बालिकाओं को भी आप इंश्योर कर सकते हो कि भाई शाला जाओ, और नहीं पढ़ोगी, देखो मैं तो पढ़ नहीं पाई हूँ, बहुत से लोग नहीं पढ़े हुए होते हैं लेकिन उनकी इच्छा होती है मैं तो नहीं पढ़ पाई हूँ, कम से कम तुम पढ़ो बेटा जाके। तो ऐसे आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर का साथ लेके, सुपरवाइजर का साथ लेके, कि वो बच्चे स्कूल में जाए। तो इस तरीके से आप बहुत सारे अपने गांव के उद्धार के लिए बहुत काम कर सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शाला जाने की उम्र ही पार कर चुकी होती हैं, तो अब लेकिन उनके पास कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो पढ़ सकती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उनको कैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना, उससे सुपरवाइजर से सहयोग लेना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। और मुझे पता नहीं कितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से शौर्य दल जो है एक बहुत ही मजबूत कड़ी के रूप में और बहुत एक प्रबल माध्यम के रूप में निकल कर आएगा, मुझे ऐसा लगता है ना। तो इन सब चीजों के माध्यम से आप अपना एक वहां पर लोग, क्या हो गया? मुझे 6000 लोग जुड़े हैं। अच्छा, वाह वाह, 6000 लोग अभी जुड़े हैं कि नहीं है निशा? जुड़े हैं मैम 6000। शायद कहना चाह रही है निशा कि 6000 लोग जुड़े हैं अभी। दैट्स वेरी गुड। यदि 6000 लोग जुड़े हैं हमारे साथ में तो, और जहां जहां यदि आपको लग रहा है कि कुछ चीजों में आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि यदि मैं जल्दी बोल रही हूँ या मैं कुछ क्लियर नहीं समझा पा रही हूँ, तो आप जरूर टोक देना और मुझे नीचे चैट बॉक्स में एक मैसेज आप करते जाना। तो यदि कुछ ऐसा होगा रेलेवेंट तो निशा आपको जरूर बताएंगी। और इसी तरह से शौर्य दल और क्या क्या कर सकता है ना। अशिक्षित जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्लासेस शुरू कर सकते हो। इसी तरीके से यदि वहां पर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, एफआईआर कराना है या कुछ इस तरीके से पुलिस की इंटरवेंशन की जरूरत है, उसमें आप काम कर सकते हो, उसमें आप कर सकते हैं। खुद ना करें तो आप आंगनवाड़ी वर्कर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो महिलाएं छोटे उद्योग घर में शुरू करना चाहती है, कोई बरी बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर सकता है, उनके लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, आप सुपरवाइजर मैडम से, आंगनवाड़ी वर्कर से कोऑर्डिनेट करके उनसे समन्वय करके आप उसके लिए जानकारी आप ले सकते हो। इसी तरीके से एनीमिया, कुपोषण, आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि जो किशोरी लड़कियां होती हैं, किशोरी बालिका यानी 11 से 18 साल तक की जो बालिका हमारी होती हैं, स्पेशली 11 से 14 साल तक की बालिका, जिनको जो माहवारी शुरू होती है तो उनके साथ ये होता है कि खून की कमी शरीर में होते जाती है, लेकिन खून की कमी को पूरा कैसे करना वो नहीं हो पाता है। इसलिए लगभग आधी किशोरी बालिकाएं, आपको जान के आश्चर्य होगा, एनीमिया ग्रसित होती हैं। उनको खून की कमी होती है, उनके शरीर में खून कम हो जाता है और खून कम होने से वो कमजोर हो जाती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चक्कर आते हैं उनको, तो बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो ऐसे लोगों के, ऐसी बच्चों को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको एएनएम पहचान चिन्हांकित करके एएनएम से या फिर अपनी जो आंगनवाड़ी दीदी हैं उनसे आप बातचीत करके
के उनको उन तक रेफर कर सकते हो, है ना, उन तक पहुंचा सकते हो। इस प्रकार आपको आपसे अपेक्षा है कि महीने में 2 बार कम से कम आप इसलिए मिलो, बैठ के, कुछ नहीं तो जाके आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर के साथ बैठ गए और आपने बातचीत करके उन इशू को चर्चा की, है ना, आप ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, गांव की समस्या यदि कुछ है, पानी की समस्या, तो उसमें आप काम कर सकते हो। ग्राम सभा की बैठक में आप लोग भाग ले सकते हो। जब एक महिला जाएगी वो कहेगी तो असर नहीं पड़ेगा, है ना, 2 महिलाएं जाएंगी ज्यादा असर पड़ेगा, ज्यादा महिलाएं जाएंगी और असर पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व, बच्चों का प्रतिनिधित्व यदि कहीं पे जाके कुछ बात कहेगा तो निश्चित रूप से उसकी सुनवाई होगी और लोग उसको सुनेंगे। तो इसलिए आप इन सब चीजों को आप बात कर सकते हैं इन पे। इसी तरीके से एक वन स्टॉप सेंटर का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर टाइप बनाया हुआ है, वन स्टॉप सेंटर। वहां पे एक 181 करके वीमेन हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन है। इसको आप इनसे आप बातचीत कर सकते हो, आंगनबाड़ी वर्कर से आप मदद ले सकते हो। वन स्टॉप सेंटर का भ्रमण कर सकते हो कि किस तरीके से वन स्टॉप सेंटर काम करता है, ताकि आपको पता नहीं कि यदि कोई महिला इस तरह से परेशान होती है, उसके साथ वो हिंसा का शिकार होती है, तो हम कहाँ कहाँ जाके कोशिश कर सकते हैं। हम आंगनबाड़ी वर्कर से मिल सकते हैं, हम सुपरवाइजर से मिल सकते हैं, हम वन स्टॉप सेंटर जा सकते हैं, हम ग्राम सभा में उस व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजों में आपसे हमको उम्मीद है कि आप इस सब चीजों में काम करेंगे। इसी तरीके से गांव में बच्चों की जो मृत्यु, शिशु मृत्यु होती है, प्रसव के दौरान माता की मृत्यु होती है, फिर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री मातृत्व सहायता योजना जो है, जो गर्भवती महिला है उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें आप इंश्योर कर सकते हो। साथ ही बहुत सारी ढेरों स्कीम सरकार चला रही है, तो उन ढेरों स्कीम का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब आप शौर्य दल की जो महिलाएं हैं वो आप इस बारे में आप बातचीत कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हो। शासन बहुत सारे अभियान चलाता है, कभी वो स्तनपान सप्ताह चलाता है, पोषण अभियान चलाता है, बच्चों के लिए चलाता है अभियान, कुपोषण के लिए चलाता है, आप उसमें सहयोग कर सकते हो, उसमें आप शामिल हो सकते हो। तो हर जगह, फिर जैसे मैंने आपको बताया लाडली लक्ष्मी का भी, इसमें भी आप उसमें इंश्योर कर सकते हो कि क्यों नहीं मिला लाडली लक्ष्मी को लाभ। भाई जब बच्ची पैदा हुई, पहली बच्ची थी और पहली बच्ची को यदि लाभ मिलना चाहिए, इनकम टैक्स पेई परिवार नहीं है, आयकर नहीं देता है वो परिवार, तो क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला लाभ और क्यों डिले हुआ। आप यदि आपको पता होगा वो सब चीजें, आप जरूर उस बारे में बात करोगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको शासन की योजनाओं का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको नाम इतनी सारी योजनाओं के लिए, आपको योजनाओं का पता होना चाहिए। योजनाओं के बारे में क्या क्या उसके जो मोटे मोटे मापदंड है वो पता होना चाहिए, और वो पता होने के बाद उनका लाभ क्यों नहीं गांव में महिला और बच्ची को मिल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी आप इस बारे में इंश्योर कर सकते, यही चीज आपसे अपेक्षा है। जैसे मैंने आपसे सबसे शुरू में भी कहा था कि सरकार और समुदाय के बीच में एक बहुत मजबूत कड़ी के रूप में आप काम कर सकते हो, अपनी इन जानकारियों के माध्यम से और अपने इन एक्सपोजर के माध्यम से, ठीक है। तो ये तो रही आपसे हमारी अपेक्षा कि हमें आपको करने क्या क्या काम है। अब शौर्य दल, जैसे मैंने आपको बताया, 19 साल से 45 साल तक की गांव की हर इच्छुक महिला इसकी सदस्य हो सकती है। सदस्य के क्या काम है वो मैंने आपको बता दिए। अब शौर्य दल में एक अध्यक्ष होगा, एक समन्वयक होगा, और कौन कौन होंगे, 4 सदस्य, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, 4 सदस्य होंगे। और जो ये 4 सदस्य कौन होंगे, जो मैं आपको भी अगले स्लाइड में बताऊंगी कि 4 समितियों के समन्वयक इसके सदस्य होंगे। तो एक हो गया अध्यक्ष और एक हो गया समन्वयक और इसके अलावा 4 सदस्य। ये 4 सदस्य कौन, 4 समितियों के जो समन्वयक हैं वो इसके सदस्य होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने क्लियर किया, मैं फिर से बताती हूँ, अध्यक्ष, समन्वयक और 4 सदस्य, ठीक। अब वो 4 समिति कौन कौन सी होंगी, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बताया 4 समिति होंगी, ये वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति, है ना। खूब बच्ची को पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ाओ और परिवार को एकदम मजबूत बनाओ, तो एक ही हो जाएगी बालिका शिक्षा से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति। दूसरी कौन सी समिति होगी, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, ठीक है। तीसरी समिति होगी आर्थिक सशक्तिकरण की समिति और चौथी होगी महिला हिंसा से रोकथाम की समिति, ठीक है। ये तो रही मेन 4 समिति। अब आपको लगता नहीं हमारे गांव में यार इसके अलावा एक और समिति होनी चाहिए एक्स काम के लिए, जो भी आपको लगता है आप उसके लिए भी बना सकते हो, बट बेसिकली विशेष रूप से 4 समितियां इस पे बनाए जाने का प्रावधान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता,
आर्थिक सशक्तिकरण और महिला हिंसा से रोकथाम और कुप्रथा से रोकथाम की समिति। तो ये 4 समितियां इसमें बनाए जाने का प्रावधान है। और जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, यदि आप, फिर मैं आपसे कह रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो जरूर पूछना, क्योंकि जब आप ये समझ लोगे ना, तभी जाके आप आंगनबाड़ी वर्कर को आप पकड़ पाओगे, बात कर पाओगे कि भाई हमको तो मैडम ने ये बताया था, अब आप बताओ कि आपने कौन कौन सी समिति बना ली, आपने अध्यक्ष किसको बनाया, समन्वय किसको बनाया, आप मीटिंग क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करा रहे हो, हमें करना है मीटिंग। जब आप ये सब समझ जाएंगी, और इसको आप जरूर YouTube लिंक पे आप बाद में भी देख सकते हैं, कभी कोई दिक्कत आती तो आप इसको रेफर कर सकते हैं कि देखिए आपके विभाग ने हमको ये बताया और आप ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये 4 समितियों को भी उसमें बनाए जाने का प्रावधान है। अब 4 समितियां करेंगी क्या क्या काम, ठीक है। मैं वापस से फिर से ले चलती हूँ आपको पिछला स्लाइड पे, स्लाइड यही रहेगी, बात पिछली आपको याद दिला रही हूँ कि एक अध्यक्ष, नहीं रहने दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिखने दीजिए स्क्रीन पे। एक अध्यक्ष रहेगा, एक समन्वयक रहेगा और 4 सदस्य, ठीक है। वो 4 सदस्य कौन रहेंगे? 4 समितियों के समन्वयक। वो 4 समितियां कौन सी रहेंगी? वही 4 समितियां जो मैंने आपको अभी बताई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण स्वास्थ्य समिति और हिंसा कुप्रथा से रोकथाम की समिति, और एक और मैंने आपको बताई थी पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। तो अब यहाँ से वो समितियों के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या करेंगी। प्रभात, यदि आप ऑनलाइन हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या कि उन समितियों के काम के बारे में आप इनको बता दें, क्योंकि मुझे सुनते सुनते लगता है सब बोर हो गए होंगे, तो अब थोड़ा सा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, प्रभात को ये प्रभात मेरे साथ जुड़े, आप बहुत अच्छे से बता रहे थे। नहीं प्रभात, मेरे को देख के ना अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई चैट्स नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा है मुझे देख के सब दुखी हो गए हैं। तो अब थोड़ा देर आप उनको बताओ समिति के बारे में। और प्रभात मेरे साथ पूरा ये काम देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप जरूर इनसे पूछिएगा, इनसे समझिएगा कि शौर्य दल के बारे में, समितियों के क्या काम है, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं प्रभात को रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू प्रभात जी। धन्यवाद मैडम, बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैडम ने सभी को समझाया है कि शौर्य दल एक सशक्त माध्यम के रूप में गांव में काम करेगा, और ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करेगा। बिना जन सहयोग के किसी भी शासकीय योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरा मुश्किल काम होता है, लेकिन सब महिलाएं इससे जुड़ जाएंगी शौर्य दल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम महिलाओं के विकास करने में सहयोग, गांव वालों के सहयोग से योजनाओं को सार्थक कर सकेंगे। तो जैसा कि 4 समितियां प्रत्येक शौर्य दल के में रहेंगी, उसमें प्रथम समिति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति। आप सभी ग्रामवासी जानते होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी की एक फ्लैगशिप यानी फ्लैगशिप योजना है, और इसके माध्यम से ये बताना है कि बेटी को हमें बचाना है, और बचाना ही नहीं है, बेटी को पढ़ाना भी है। तो सभी शौर्य दल जो सक्रिय रूप से कार्यरत होंगे, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर देंगे कि जरूर कराएं, और जो बच्चियां ड्रॉप आउट कर रही हैं यानी बीच बीच में स्कूल छोड़ रही हैं, उनको किसी तरह से उसको शिक्षा से जोड़ा जाए, और शाला में ना जाने वाली जो बालिकाएं हैं उनका पता लगा के उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रयास करना। और एक और बात है कि महिलाओं की साक्षरता के लिए प्रयास करना, क्योंकि शिक्षित महिला यदि रहती है, ऐसा कहा जाता है कि यदि एक महिला शिक्षित है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना, मतलब बेटी बचाने से आशा ये है कि एक टेंडेंसी थी पहले के जमाने में कि केवल घर परिवार बेटा ही चलाता है, लेकिन इस कुप्रथा, इस प्रथा को हमें बंद करना है। बेटियां बेटों से कम नहीं है, ये आंकना है। तो ये ध्यान रखना है कि बेटियों को बचाने से मतलब है कि उनकी ये जो भ्रूण हत्या हो जाती है उसको रोकने में भी सहायक का काम करेंगे। और एक और बात ये है कि हर ग्राम में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में बच्चों की शिक्षा के लिए प्री नर्सरी एजुकेशन हर आंगनवाड़ी क्षेत्र में दी जाती है, आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाती है। तो शौर्य दल की कोशिश ये रहना चाहिए कि जो अपने 3 से 6 वर्ष के बालक हैं वो
प्रतिदिन आंगनवाड़ी में जाएं। वहाँ एक जो बेसिक शिक्षा है, जैसे रंगों का ज्ञान है, आपके आकारों का ज्ञान है, कुछ कविताएं हैं, इसको वो सीख सकें और वो शिक्षा के प्रति बच्चे आकृष्ट हों और उसमें रुचि रखें। और 6 साल के जैसे ही हो जाएं तो उनको प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराना, और जो बच्चियां स्कूल छोड़ चुकी हैं उनके कारणों को ज्ञात करके उन्हें किसी तरह से शिक्षा से जोड़ना, ये काम हमारे शौर्य दल का रहेगा। तो पहली समिति है अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी महत्वपूर्ण काम शौर्य दल का ये है। और इसमें न केवल बेटियों को बचाने से हमारे देश में जो लिंग अनुपात गिर रहा है उसको बढ़ोतरी करने में सहायता मिलेगी। और यदि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की तरफ देखते हैं तो हमें ये ध्यान में आ रहा है कि हमारे प्रदेश में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है और लोगों में जागरूकता आई है बेटियों के प्रति, बेटियों को बचाने के प्रति और उनको पढ़ाने के प्रति। तो पहला काम पहली समिति जो है शौर्य दल की, वो बालिका शिक्षा के लिए भी काम करेगी और बालिका को बचाने का काम भी करेगी। नंबर दूसरी समिति जो आती है हमारे पास है वो है पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। अब आपको ये मालूम होगा कि हर ग्राम में आंगनवाड़ी है और प्रदेश भर में करीब 1 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी हैं। कहीं कहीं छोटे तबके हैं तो वहाँ मिनी आंगनवाड़ी है, और इन मिनी आंगनवाड़ियों और आंगनवाड़ियों के माध्यम से महिलाओं को और बच्चों को पोषण आहार वितरण किया जाता है। जो कुपोषित बच्चे हैं उनको विशेष पोषण आहार भी दिया जाता है। तो इस समिति का काम होगा कि आंगनवाड़ी के माध्यम से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, जो धात्री माताएं हैं और 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो अपना पोषण ले रहे हैं कि नहीं, उनको पोषण आहार दिलवाना, आंगनवाड़ी चलाने में सहयोग करना। और स्वास्थ्य समिति में जैसा मैडम ने बताया कि हमारे यहाँ जो मूलभूत समस्या वो है कि बच्चियां एनीमिया का शिकार होती हैं और एनीमिया पूरे जीवन चक्र में उनके साथ रहता है, और इस खून की कमी के कारण ये होता है कि बच्चे जब वो माताएं बनती हैं तो वो कुपोषित बच्चे होते हैं। तो हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है, एनीमिया को मिटाना है। एनीमिया लालिमा करके एक कार्यक्रम भी चलता है, उस कार्यक्रम से जोड़ना है। बच्चियां एनीमिया के रोकने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम चलाते हैं उससे जुड़ें। और स्वास्थ्य में ये भी करना है कि जो बच्चे कुपोषित हैं उनको आंगनवाड़ी से जो विशेष पोषण आहार दिया जाता है वो भी मिले। साथ में और जो आंगनवाड़ी की सेवाएं हैं, जैसे एनआरसी में भेजा जाता है, बच्चे कुपोषित होते हैं तो एनआरसी में भिजवाएं जहां से वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है अपना स्वच्छता का कार्यक्रम। तो बच्चियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, न केवल बच्चियों को जागरूक करें बल्कि गांव में भी स्वच्छता रहे, कूड़ा कचरा कहीं इकट्ठा ना हो। बच्चियां अपने पर्सनल हाइजीन के लिए भी रहें। वहां पर भी उदिता नाम की एक योजना जो चलती है जिससे सैनिटरी पैड वगैरह वहां उपलब्ध कराए जाते हैं। तो महिलाएं ये सुनिश्चित करें कि जो भी इस वर्ग आयु वर्ग की बालिकाएं हैं वो इसके बारे में अवेयर रहें और उसका लाभ उठाएं। तो ये 2 समितियां हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति, पोषण और स्वास्थ्य समिति है। और पोषण और स्वास्थ्य समिति हो गई, और उसके बाद अपनी तीसरी समिति आती है जो है महिला आर्थिक सशक्तिकरण समिति की का। आपको मैं बता दूं कि शौर्य दल का प्रारंभिक उदय ही तेजस्विनी ग्रामीण परियोजनाओं से हुआ था, जहां पर की ग्रुप बनाए गए थे और वहां पर इस दल का गठन किया गया था। तो ये देखें कि जो भी महिलाएं हैं जो जुड़ सकती हैं ग्रुप के माध्यम से, पहले उनके ग्रुप बनाए जाएं और आवश्यकता अनुसार वो जो छोटे मोटे कार्य कर सकती हैं वो छोटे मोटे कार्य करें। उनका व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन्हें कार्य करना।
और छोटे मोटे व्यवसाय के लिए जो माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था बैंक के माध्यम से की जाती है, उन्हें उनसे लिंकेज करना, क्योंकि महिला का आर्थिक सशक्तिकरण भी होना है कि ऐसे महिलाएं बहुत काम करती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उनके कार्य का आकलन नहीं हो पाता, उन्हें पैसा नहीं मिल पाता। यदि वो ग्रुप के रूप में काम करेंगी तो छोटे मोटे कार्य हैं, जैसे बड़ी अचार पापड़ बनाना, सब्जियों को सुखाकर पैकिंग करना, मसाला चिप्स बनाना, इस प्रकार के ये काम करेंगी तो ग्रुप के माध्यम से काम करेंगी तो उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा और समाज में वो एक स्थान रखेंगी। तो 3 समितियां अपन ने देखी, एक देखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा पोषण आहार स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति देखी, तीसरी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया और चौथी समिति जो रहेगी कुप्रथा और महिला हिंसा की रोकथाम की समिति। हमारे देश में कुप्रथाएं बहुत चलती हैं, जिसके चलते महिलाएं हमारे प्रदेश में 52 जिले हैं, तो 52 जिले में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वन स्टॉप सेंटर भी पीड़ित महिला देता है, बल्कि उसे पुलिस सहायता, उसे स्वास्थ्य सहायता, उसे लीगल सहायता, सभी प्रकार की सहायताएं दी जाती हैं और 5-7 दिन का आश्रय भी दिया जाता है। इसके साथ साथ ये है कि महिलाओं के साथ यदि बच्चे भी हैं तो उसे स्वाधार गृह में या स्वाधार गृह में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां तक पर वो 6 महीने तक रह सकती है। तो वन स्टॉप सेंटर भी महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए, क्योंकि पहले ये होता था मार पीट के भगा दिया, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता था कि वो जाए कहाँ। मायके वाले भी कह देते थे कि हमने आपकी मैरिज करा दी और अब आप अपने ससुराल में जो है वहां रहिए। तो उस बड़ी स्थिति उसके पास ये रहती थी कि वो क्या करे, या तो हिंसा सह के पर ये ससुराल में ही रहे या फिर लड़ भिड़ के अलग हो, तो लेकिन उसके लिए कोई साधन नहीं है, कोई उसे सुरक्षा देने वाला नहीं है। तो शौर्य दल का काम है कि वन स्टॉप सेंटर का भी वो उपयोग करे, कोई भी ऐसी हिंसा सेंटर में आश्रय ले सकती है। और यदि ना भी हो ये सब साधन तो 181 महिला हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन पर निशुल्क कॉल करके वो सहायता प्राप्ति के लिए अपनी समस्या कह सकती है, उसे वहां पर उसके लिए सहायता पहुंचाई जाएगी। तो समिति का काम है कि हिंसा की रोकथाम करना। हमारे पास लोगों में महिला विरोधी धारणाएं बहुत होती हैं। तो महिला विरोधी धारणा में दहेज प्रथा है, पारिवारिक घरेलू हिंसा है, बाल विवाह है और छेड़छाड़ की है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं आपके शहर में, आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में यदि देखने को मिलती हैं, तो ऐसी समिति का काम रहेगा कि वो इन महिलाओं को सहायता करे और उन्हें यथोचित सहयोग प्रदान करके वन स्टॉप सेंटर या यथोचित जगह पर पहुंचाए। एक और बड़ी जो विडंबना है हमारे उसकी कि नशा बहुत लोग करते हैं। नशा विरोधी अभियान में भी शौर्य दल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नशा विरोधी अभियान के लिए ध्यान रहे कि जो भी अपनी ये शराब के ठेके या वो रहते हैं गांव के सार्वजनिक स्थानों और यहाँ नहीं रहें, वहां से दूर रहें, इस हेतु वो आवाज उठाएं। इसके लिए संबंधित अनुभाग अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, उनसे मिलके इसका
इसमें सहयोग लिया जा सकता है और समस्या को बताया जा सकता है। नशा न करने के लिए ग्रामवासियों को समझाइश दी जा सकती है कि नशे से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उनके घर परिवार बर्बाद होते हैं इस प्रकार के। और यदि कोई नशे की लत लग गई है तो इनके लिए जो नशा विरोधी के लिए विशेष कैंप होते हैं उनमें उन व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। तो ये बात रहेगी अपनी कुप्रथा और हिंसा विरोधी इस समिति की रहेगी। तो इस प्रकार ये 4 समितियां बननी हैं। मैम ने बताया है कि अब ये 2020 से शौर्य दल के स्वरूप को परिवर्तन करके प्रत्येक वार्ड, ग्राम और आंगनवाड़ी सेंटर पर शौर्य दल का गठन किया जाना है। आप सभी जो अध्यक्ष हैं, समन्वयक हैं और जो हमारी किशोरी बालिकाएं सुन रही हैं, वो किशोरी बालिकाओं ने हम पहले भी मास्टर ट्रेनर्स के रूप में ली हैं, तो वो सदस्यों को इसमें प्रशिक्षित करेंगी। ऐसी समितियों का गठन करके और गठन हो चुका है तो उनको कार्य रूप में परिणित करेंगी। तो मेरा कहना इतना था कि ये सारी समितियां गांव में रहें और सक्रिय रूप में काम करें। और एक जो प्रबंधन समिति है वो उसमें अध्यक्ष और चारों समन्वयक भी रहेंगे। वो ग्राम सभा में महिलाओं के हित के प्रति अपनी बात ग्राम सभा में रख सकते हैं। इसके अलावा भी यदि ये देखा जाता है कि महिलाओं के कल्याण के लिए किसी और समिति की आवश्यकता है तो शौर्य दल के सदस्य उस समिति का गठन कर सकते हैं, वहां पर अपने उसमें रख सकते हैं। केवल ये समितियों की बात नहीं थी, हम लोग कुछ उन लोगों से भी जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने शौर्य दल पे काम किया है और हमने उन्हें गेस्ट स्पीकर लिंक भी शेयर की थी। मैं हरदा से यदि हेमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो हेमा जी प्लीज आप गेस्ट स्पीकर लिंक ऑन करके हमसे बातचीत कर सकती हैं, अपने शेयर अनुभव बता सकती हैं। साथ में और हम शौर्य दल के लिए हमारे शासकीय रूप में हमें और क्या क्या करना होगा, उन्हें क्या क्या कठिनाई आती है, इस बात से बता सकती हैं। हेमा जी आप बोल। जी प्रभात सर, सिर्फ जी रितिका है जी अभी, निशा आप जी। रितिका से बात कर लीजिए, अभी वो नहीं जुड़ी हुई है। आप हेलो कनेक्ट ये है आपके साथ में रितिका। हाँ रितिका मैडम यदि जुड़ी हैं, रितिका मैडम प्लीज आप गेस्ट स्पीकर ऑन करके अपने अनुभव, अपने कार्य जो किए हैं और क्या कठिनाई आपको आती है और क्या होना चाहिए इस शौर्य दल में, प्लीज अपने अनुभव शेयर करने के लिए गेस्ट स्पीकर ऑन करके आप बोल सकते हैं। प्लीज स्पीक रितिका जी। हेलो हाँ रितिका जी हेलो आप बोल सकते हैं, प्लीज अपने अनुभव। हाँ जी सुन रहे हैं हम आपको। यस सर। हेलो हाँ जी बिल्कुल, यस सर। आप स्पीकर ऑन करके वीडियो ऑन करके आप बोल सकते हैं, आप अपने अनुभव शेयर करिए। आपने क्या क्या किया शौर्य दल में, क्या करना चाहते हैं, आपको योजनाओं में क्या कठिनाई आती है जो शासकीय रूप में होना चाहिए, प्लीज आप शेयर करिए प्लीज। यस सर। मैं मतलब मैंने अब तक एक बाल विवाह रोकी जी और मेरे मन के सामने ही मेरी फ्रेंड की शादी कर रहे थे, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे आके बताई। उसके बाद फिर मैं शौर्य दल में फिर मैं मतलब महिला और लड़कियों के साथ जो अपराध होते हैं उसे रोकना चाहती हूँ। और मैं तब से शौर्य दल में जुड़ी हूँ तो मेरे को नई नई बातें सीखने मिली जो शायद मेरे को कुछ पता भी नहीं थी। तो मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है मतलब इस शौर्य दल में काम करना, और मैं आगे करना चाहूँगी। जी 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 बोलें, आप बोलें।
कुछ लिंक प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज आप कैरी ऑन, आगे बढ़ते यस सर। चलें। जी बोलें। सर बोलें, बोलें। प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है सर, अभी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं जो जुड़े हैं आप सुन है रहे सर अभी। हैं हम आपको, यस सर। बोलें प्लीज। सर अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस आगे काम करना चाहते हैं। इन्हीं सब कार्यों के लिए मतलब शौर्य दल को गठन किया गया है कि महिला हिंसा और महिला अपराधों और इनके लिए आगे आए, वो आगे आके आवाज उठाएं। लेकिन आप कुछ महसूस करती होंगी कि हमें हाँ, क्या मैं शासकीय audible रूप हूँ? में ये होना चाहिए। जी जी प्लीज। सर आवाज क्लियर नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज, प्लीज बोलें, आप बोलें। प्रभात और निशा, मेरी आवाज अब सुन पा आवाज रहे हैं आई आप लोग? आपको? आपकी आवाज मैम आपकी हाँ सुन आवाज पा आ रहे रही हैं, है। सुन पा रहे हैं। रितिका, जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। वेरी गुड। रितिका, मुझे ये बताओ, आपने अभी मेंशन किया ना कि मैंने बाल विवाह रोका, है ना? तो निशा Yes, थोड़ा सा ma'am. मुझे मतलब म्यूट मत करेगा, अभी कुछ देर मैं इन लोगों से बात करना चाह रही थी। तो रितिका ये बताओ ना कि क्या तुमने देखा, कैसे तुमने उसको इनिशिएट किया, क्या तुमने इनिशिएटिव लिया, कहाँ तुमने अप्रोच की, थोड़ा सा बताओ, जितनी हमारी बच्चियां वो भी सुनेंगी। मैम मेरे घर के जस्ट सामने मतलब मेरी एक मोमेडियन फ्रेंड है। उसकी मम्मी वो 16 ईयर की है और मेरे से 1 साल छोटी है। उसकी मम्मी मतलब मेरे को एक दिन पहले उसकी सगाई के एक दिन पहले मेरे को बुला के बोली कि मतलब तुम कितने साल के हो? तो मैंने बताई 17 की। तो फिर वो अपनी मतलब उनकी मम्मी दूसरे दिन फिर उनकी किसी को भी नहीं पता था कि उसकी सगाई हो गई। पर फिर मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैम को बताई कि मैम इसकी मतलब बाल विवाह हो रहा है। फिर मैम ने यहाँ पे आके बताया। फिर उसके मतलब यहाँ के अधिकारियों के माध्यम से उनको जाके समझाई दी गई और फिर 2 साल के लिए उसकी विवाह रोक दिया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, तुम्हारे इनिशिएटिव से एक बच्ची जो अपना पढ़ाई कर पाई और बाल विवाह होने से रुका, तो यही चीज देखो रितिका के लिए हमने, यही आप लोग सब सारी बच्चियां जो यहाँ वहां से जुड़ी हुई हैं, आप लोग एक इंस्पिरेशन के रूप में ले सकते हैं कि कैसे आपकी कोशिश किसी का भविष्य बना सकती है ना? तो जितनी भी बच्चियां जुड़ी, वेरी गुड रितिका, आई एम वेरी हैप्पी कि चलो तुमने अपनी सहेली को अच्छी सलाह दी, उसके पेरेंट्स को अच्छी सलाह दी। अभी और शौर्य दल में बहुत सारी चीजें करने को, अभी इतनी देर से तुम सुन रहे होगे ना हमको, प्रभात को, तो बहुत सारे इनिशिएटिव आप कर सकते हो। क्या क्या आप उसमें कोशिश कर सकते हो तो जरूर करना, और कभी कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं तो जब भी हम आपसे जुड़ते हैं तो हमको उसमें बताना, ठीक है? कुछ और कहना चाहते हो कि शौर्य दल में अभी ये भी हमें करना है, ये भी हम करेंगे, या ये चीज ठीक होना जरूरी है, ऐसा कुछ है मन में आपके? यस मैम। तुम्हारी आवाज कट गई, फिर से बोलो। मैम मतलब जो मोमेडियन गर्ल्स है ना, उनके आधे उम्र में मतलब पढ़ाई। मैम जो मोमेडियन गर्ल्स है मतलब मेरे घर के सामने ही है, उनकी समझ गई मम्मी ना बेटा, उन लेकिन दोनों की पढ़ाई छुड़ाती है। नहीं, तो अभी ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी में, वो आजकल सब जगह हमको यही तो अवेयरनेस करना सबके लिए, क्योंकि आपकी सहेली वो इसलिए आपको उसका पता है। अदरवाइज ये जनरली ऐसा होता है कि गांव में कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं बहुत कारणों से। कभी पढ़ाने का पैसा नहीं होता है, कभी ये होता है कि उन्हें लगता है कि भाई बच्ची बड़ी हो रही है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसको शादी कर दो। तो बहुत ही समस्याएं हैं, केवल वहां उस दोस्त के साथ और भी जगह समस्याएं हैं। तो आपके माध्यम से हम सारी बच्चियां जो आज जुड़ी हुई है, सबसे कहना चाह रहे हैं कि अपनी सहेलियों को प्रेरित करो। स्कूल छोड़ देती हैं तो स्कूल ना छोड़े, वो ऐसे प्रेरित करो। और रितिका से आज इंस्पिरेशन लेके जाओ कि आप कैसे अपनी सहेलियों के साथ अच्छी अच्छी चीजें शेयर कर सकते हो, है ना? और कुछ कहना चाहते हो रितिका? नहीं मैम, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही हम जब ट्रेनिंग करते रहे ना, जुड़ते रहा करो, बात करते रहा करो, बताया करो कि यहाँ ये चीज हमको और बताओ, ये जानकारियां और दो, हमें ये करना है, वो करना है, ठीक है? यस। थैंक यू सो मच। और प्रभात कैरी ऑन, यदि कोई और बच्ची जुड़ी हो तो बात कर लो। और इसके अलावा मैं प्रभात एक चीज और चाह रही थी आपसे कि प्रबंध समिति के
प्रक्रिया क्या है काम करने की, वो यदि आप थोड़ा सा बता सको कि समिति तो बन गई, लेकिन समिति बनने के बाद वो काम कैसे करेगी, अब कब कब कोई मीटिंग? नहीं है अभी तो स्टूडियो में नहीं है, यदि कनेक्ट करना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप मतलब निशा आप कह रहे हो कि कोई बच्चे अभी कनेक्टेड नहीं है? जी मैम, अभी कोई नहीं है स्टूडियो में, तो कोई नहीं है, रितिका के लिए थी बस। अच्छा ठीक है ठीक है। तो प्रभात यू में कंटिन्यू की अभी जो प्रबंध समिति जो मैं आपसे कह रही थी ना कि समिति बन जाती है, लेकिन उसके बाद वो समिति काम कैसे करेगी, जो अपन जिसके लिए निर्देश विस्तृत बना रहे हैं, तो वो समिति कब कब मीटिंग करेगी, उसका क्या एजेंडा हो सकेगा, किन विषयों पे बात कर सकेगी, कैसे बैठेगी, कहाँ बैठेगी? अब पेड़ के नीचे तो बैठेगी नहीं, है ना? सो यदि इसको आप बता सको, हमारे जो 10वीं स्लाइड्स के बाद का था, इफ यू कैन कंटिन्यू, आप यदि उसको कंटिन्यू कर दो, और फिर जैसे ही कोई बिटिया जुड़ेगी तो निशा में बता देगी, तो हम फिर उससे बात कर लेंगे। प्रभात अनम्यूट करो अपने आप को, आप म्यूट हो। प्रभात अनम्यूट करिए अपने आप को। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभात सर, अनम्यूट करिए सर। प्रभात सर आपका माइक खोलिए। प्रभात आपका माइक ऑफ है, आप क्या क्या बोल रहे हो कुछ? हाँ, अब आई आवाज। आप शुरू करिए। जी, समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण में उनके प्रति समाज की सोच बदलने में शौर्य दल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल महिलाएं हैं, उनको यदि हम एक दल के रूप में गठित कर लेते हैं ग्राम में, तो निश्चित रूप से जो शौर्य दल के उद्देश्य हैं उनको पाने में हम सफल रहेंगे, हर ग्रामवासी सफल रहेगा। और जो प्रबंध समिति है, प्रबंध समिति का काम ये रहेगा कि जो चारों समितियों के समन्वयक हैं वो प्रबंध समिति में है, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कोई बेसिकली चुना जाए तो किसी वरिष्ठ महिला को चुना जाए, और ऐसी महिला को चुना जाए कि जो जिसकी बात सब मानते हैं। और अध्यक्ष केवल एक, बेसिकली अध्यक्ष हर समय वो ही नहीं रहेगी, ये चक्रीय आधार पर हमेशा ये बदलता रहेगा रूप, ताकि हर एक को कार्य करने का मौका मिले। लोकतंत्र की बात की तरह करेंगे कि अपन हर एक को करने के लिए उसमें अवसर मिले, लेकिन अध्यक्ष चुना उसको बात महत्व देते हो। और निश्चित रूप से ग्राम में ऐसी महिलाएं रहती हैं जिनकी बात सब सुनते हैं। रूप से काम कर रही हैं या नहीं, और इनको कार्य करने में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो अध्यक्ष अपने प्रबंध समिति के माध्यम से वो जो कठिनाई है वो शासन स्तर की है तो शासन स्तर तक पहुंचाएगा, पंचायत की है तो पंचायत स्तर तक पहुंचाएगा। हाँ ठीक, इस फोन लगाने का हाँ सभी मेरा पुनः कहना है कि जिन जिन भी बालिकाओं को हमने लिंक शेयर की है और अनुभव साझा करने के लिए, उसमें से केवल मात्र अपनी रितिका जुड़ी थी, उसके अलावा भी जो जुड़ी हुई हैं तो प्लीज गेस्ट स्पीकर ऑन करके वो जुड़ सकती हैं, हमसे बात कर सकती हैं। और जो और लोग सुन रहे हैं उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या उन्हें कठिनाई भी आ रही है वो भी बता सकते हैं, सभी से अनुभव साझा कर सकते हैं। मेरा पुनः अनुरोध है कि वो बिल्कुल अपना स्पीकर ऑन करके बात कर सकते हैं। तो बात ये कर रहा था कि प्रबंध समिति के जो कार्य हैं
उनका काम सभी में कोऑर्डिनेशन करना तो है ही है, साथ में अपने ग्राम के लिए, अपने ग्राम के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए प्रबंध समिति से बहुत कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि महिला हिंसा के केस बहुत हैं। तो महिलाएं अपने आप को समर्थ मानती हैं, उनमें संबल मिलता है, वो काम करने के लिए आगे बढ़ती हैं, काम करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रहे कि या तो महिला हिंसा हो ही नहीं, यदि हिंसा हो रही है तो महिला को यथोचित सहायता मिले। और इस बारे में मैंने महत्वपूर्ण योजना शासन की आपको बताई थी, उसका प्रचार प्रसार भी किया जाए कि 181 महिला हेल्पलाइन से महिला संपर्क कर सकती है, निःशुल्क है। यदि और आश्रय गृह और लीगल और विकास खंड या जिले में है, बल्कि उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, पुलिस सहायता प्रदान करते हैं, और एक ही छत के नीचे, मतलब वन स्टॉप सेंटर पर ही ये सब प्रदाय की जाती है, हेल्थ फैसिलिटीज। यदि कोई छोटे बालक हैं उनके साथ, तो वो बालकों के साथ भी वहां रहकर आश्रय पा सकती है। तो इस बारे में बताया जाए। समिति के संबंध हमारे जो इस पुराने मास्टर शौर्य दल के सदस्य हैं, वो अनुभव साझा कर रहे हैं। तो प्रबंध समिति का ये भी काम होगा कि उन सफलता की कहानियों का भी वो रिकॉर्ड रखे, जिनकी उन्होंने हेल्प काम किए हैं, उन सफलता की कहानियों को भी वो रखे, उसे परियोजना अधिकारी तक या जिला कार्यक्रम अधिकारी तक पहुंचाया जाए, ताकि उस ग्राम में विकास के लिए किस प्रकार वो सफल हुए, इसको और लोग भी और अन्य सदस्य भी देखें, अन्य शौर्य दल भी देखें और उसके अनुरूप वो कार्य कर सकें। अभी शौर्य दल में अभी कोई वित्त प्रावधान नहीं है, लेकिन आगे इसमें वित्त प्रावधान हो सकता है, और वित्त प्रावधान के अंतर्गत यदि शौर्य दल को किसी प्रकार की कोई राशि प्रदाय की जाती है तो उसके आय व्यय का लेखा भी वही किया जाएगा। और प्रबंध समिति अध्यक्षों से, समन्वयकों से मेरा अनुरोध है कि यदि किसी प्रकार की वो पंजी बनाते हैं, चाहे वो बैठक की पंजी बनाए, तो आंगनवाड़ी केंद्र पर ही रखें। और उचित होगा कि किसी प्रकार की बैठक वो करते हैं तो आंगनवाड़ी स्तर पर बैठक कर लें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पर महिलाएं और बच्चे इकट्ठे होते हैं। शौर्य दल की प्रबंध उचित होगा कि ये बैठक एक माह में कम से कम एक बार अवश्य रूप से कर दी जाए। वैसे ऐसी यदि इसे प्रति सप्ताह या पाक्षिक रूप में करें तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होगा कि ये एक माह में कम से कम एक बार प्रबंध समिति की बैठक, और प्रबंध समिति की बैठक के लिए जो, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, आंगनवाड़ी सेंटर हैं, शायद ही एक सामुदायिक भवन भी होता है।
बेहतर होगा कि हर माह में कम से कम एक बैठक करें। बैठक का स्थान आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायती जो भवन है उसमें रखें, सामूहिक भवन में रखें, और उसमें जो क्रियाकलाप की आपकी प्रविष्टि की जा रही है रजिस्टर में, वो पंजी आप आंगनवाड़ी केंद्र पर रखें। और उसमें ये भी तय करें कि गांव में विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए और समितियों की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या आ रही हैं, यदि वो पंचायत के माध्यम से सुलझ सकती हैं तो उनको पंचायत सचिव को पहुंचाया जाए। यदि वो मेरे साथ कौन जुड़ रहे हैं? नर्मदा तिवारी जी जुड़ रही हैं हमारे साथ। जी सर, नमस्कार सर। नर्मदा तिवारी जी शेयर कर सकती हैं? जी हेलो। बिल्कुल, आप से मेरा यस सर, मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे सर। मुझे शौर्य दल में पूर्व से जुड़े हुए हैं और आपने काम भी बहुत किए होंगे शौर्य दल के रूप में। जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, कुप्रथा रोकने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो आपके अनुभव भी हमें शेयर होना है। साथ में आपको ये सर और काम भी हम लोगों ने शौर्य दल में लगता है? छोटी छोटी गलियों में जाके बच्चों को प्रेरित किया कि पढ़ाने के लिए सर। जो आंगनवाड़ी से जो बच्चे थोड़े और ज्यादा बड़े हो जाते तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में, अभी सर कोरोना चल रहा था तो हम लोग घर घर जाके भी पढ़ा रहे थे सर। अच्छा, और जी देखो, एक बहुत अच्छी बात आपने जो बताई है वो उसके है कि अभी जो सीजन है, ये जो माहौल चल रहा है इस समय, वो कोविड का माहौल चल रहा है। इसके लिए स्कूल में नामांकन तो हो जाता, लेकिन उन्हें पढ़ाई के प्रेरित के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा भी अपने अनुभव विस्तार से बताइए जरा सभी को, जाकि सब सुन सकें कि आपने कैसे संपर्क किया, आपने कैसे काम किया। बच्चों का रजिस्ट्रेशन वगैरह, फीस वगैरह तो स्कूल वाले लेते हैं, बट सर ऑनलाइन भी चलता है तो वो लोग ज्यादा करते नहीं है। पर अपन जाके थोड़ा बहुत उन लोगों से इंटरेक्ट होते तो सर वो एक्साइटेड होते बच्चे कि हाँ अपने से पूछने आ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। ऐसा सर। और इसके अलावा भी कुछ, जैसे महिला हिंसा के लिए या बाल विवाह रोकने के लिए, ऐसे दहेज प्रथा रोकने के लिए ऐसे कोई काम हो किए हो आपने, या किसी समूह से जुड़े हों, या आप समझते हैं कि शौर्य दल में ये और होना चाहिए, वो भी हमें साझा करें। जी सर, मैं ये मतलब एक मेरा ये सर एक ये था कि हम सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड एक मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो उस दिशा में हमने पहले भी बात की थी, और इस तरीके का आगे जरूर प्रावधान होगा कि शौर्य दल के सदस्यों को उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाए। यस सर। और महिलाओं के लिए तो ये सर जी सर, फिर से आवाज आ रही है सर? यहाँ ना सर हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी, फिर से रिपीट करें। जी रिपीट करें नर्मदा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये सर आपकी आवाज आ रही है सर, अब आ रही है सर। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है बस सर। हाँ जी। सर महिलाओं के लिए ये कि सर अभी थोड़ा हम लोगों के इधर तो अभी सर बाल विवाह वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, और फिर हम भी जाके सबको बताते हैं कि अब ऐसा छोटे उम्र में तो शादी करनी नहीं है। अभी भी जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी एडमिशन ऐसा सर। जी सर तो दो बच्चे कहते कि हमारा भी रिजल्ट आ गया, आगे क्या करें, कुछ ये सारी चीजें सर।
जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। आपने ये जो बोल रहे हैं कि आधे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन क्या होता है कि जब बाल विवाह होता है तो लड़की अपने परिवार से नहीं लड़ पाती है। लेकिन ऐसी समस्याओं को पहचानना पड़ेगा हमें, हाँ गुप्त सूचनाएं रखनी पड़ेंगी और उनको चाइल्ड लाइन की सहायता से या शौर्य दल के आंगनबाड़ी के माध्यम से समझा के परिवार वालों को ये काम करना पड़ेगा। आगे जी बोले ममता जी। जी सर। जी बोले और बताएं। निशा जी देखिए, नर्मता जी, हर्षिता भी हमारे माइक ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं, अपने बहुत साझा कर सकते हैं। हर्षिता जी। नमस्ते सर। हेलो हेलो, नमस्ते सर। अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं और क्या आपको लगता है जो शौर्य दल में वो भी बता सकते हैं आप। जी हर्षिता जी। सर नमस्ते सर, हम लोग बहुत कुछ सीखा है अच्छा शौर्य दल। जैसे अगर लोग गलत काम करते हैं उनको इंसान को रोकने का काम भी हम लोग ने किया है, और हमारे साथ हमारी मैम हमको बहुत सपोर्टिव रहती थी हमेशा। मैम हमको सपोर्ट करती थी, जबकि आप करें इसको नहीं डर। और हम लोग ने मतलब कि पूरी कोशिश यही करी है कि मतलब उनको सॉर्ट आउट कर सके। और जैसे ड्रिंक करने वाले लोग मैक्सिमम होते हैं, जैसे ये चीज ज्यादा हमने देखी है कि जो बच्चे होते हैं, हाँ जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारे घर के जी, माहौल पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे नेट होते हैं, कनेक्शन तो के जैसे ड्रिंक करते हैं, बोले बोले। तो ड्रिंक करते हैं ना जो लोग, तो मतलब बच्चों के ऊपर उसका असर होता है। तो हमने उनको समझाया कि ताकि अब, क्योंकि उनके एक के पीने से पूरे बच्चों पर इफेक्ट होता है, बच्चे माहौल देखते हैं, उनकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। तो हमने उनको काफी कोशिश की समझाने के लिए कि ये जिससे रोके आप। नस नस में इस प्रकार चला है। कोविड में कैसे? ओके सर, थैंक यू। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हर्षिता मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, अब आ रही है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? वेरी गुड, ठीक है। ये बताओ हर्षिता, इतने अच्छे से बता रहे हो आपकी जो नशा वाली बात अभी प्रभात सर ने कही ना थोड़ी देर पहले कि नशा बहुत परेशान करता है, घर वालों को बर्बाद करता है। तो जब ये करा आपने, तो एक तो पहले बताओ हमें कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, है ना? और दूसरा, इंस्पिरेशन जब मिली तो इसको आपने फिर कैसे हमारी आवाज अटक रही है। यस मैम, आपकी आवाज अटक रही है। अब हम क्या करें, हमारा नेटवर्क ही इतना पुअर है, तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से हम बोल देते हैं ताकि जितना नेटवर्क है उसमें हमारे क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, एक तो ये बताओ कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, पहली बात। उस इंस्पिरेशन को मिलने के बाद आपने कैसे उसको कार्य रूप में परिणत किया? आवाज आई? सर मैंने उनको काफी मतलब गई थी हमारे साथ, हमने उनको समझाया कि आप इस चीज को रोके, क्योंकि आप इस चीज से समझे कि आप तो पी रहे हैं, आपके बच्चे ये सब चीजों को माहौल देख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चा किस चीज को देखते, सबसे पहला टीचर बच्चों के अपने मम्मी पापा ही होते हैं। तो हम उनसे ही सीखते हैं कि किस तरीके से हमको बात करना है, किस तरीके से हमारे व्यू, अगर हम किसी से बात भी करेंगे तो बच्चा पेरेंट्स से ही सीखेगा। तो हमको पूरी समझाने की कोशिश की है कि आप खुद का सोचते कि अपने बच्चों का सोचे, क्योंकि अगर आपके बच्चे आगे जाने जाएंगे तो आपके नाम से जाने जाएंगे। तो आप इस चीज को प्लीज रोके, और ये चीजें झगड़ा अकेले कोशिश की कि आपके साथ आपकी सहेलियां भी थी, ग्रुप अकेले कोशिश की कि आपके साथ सहेलियां? कविता मैम हमारे साथ जाती है। अच्छा कविता मैम गई थी, ठीक है। कविता मैम है पास में? हाँ नमस्कार मैडम, मैं कविता तिरोले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अरे वाह, वेरी गुड कविता मैडम, आपने अच्छा बच्चों को इंस्पायर किया है और एक बहुत अच्छे काम में सारी बच्चियां लगी हुई हैं। इनको ऐसी एनकरेज करिए और जितनी भी सारी चीजों अपने शौर्य दल से एक्सपेक्टेड है इनको जरूर बताइएगा। बात कराइए हर्षिता से जरा। जी मैम, दिस मैम ऑलवेज सपोर्ट मी।
वेरी गुड, इनका बहुत अच्छी बात है और हम बहुत खुश हो रहे हैं कि कविता मैडम आपको इतना सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जितना भी हम लोगों ने इतना देर आपसे बात की ना, तो और भी चीजों में अपने साथ में सहेलियों के लिए, अपने बच्चों के लिए और जरूर काम कीजिएगा और इनकी मदद लीजिएगा। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। मैम इसमें ये और पूछ सकते हैं कि ये क्या महसूस करती हैं कि हमारे शौर्य दल में और क्या होना चाहिए? जो बात है, चूंकि ये आंगनबाड़ी वर्कर भी जुड़ी हुई हैं इनसे, उन्हीं की बच्ची हैं ये, तो काफी होगा, तो क्या चाहती हैं ताकि अपन अपने प्रोग्राम में और उसको ऐड करने के लिए प्रयास करें? जैसे अभी प्रभात सर कह रहे हैं ना कि क्या आपको लगता है, आपकी कविता मैडम भी जुड़ी हुई है, कि क्या आपको लगता है कि आप कर तो रहे हो बट क्या चीजें और होना चाहिए? थोड़ा सा सजेशन दो मैम। की पूरी कोशिश तो यही होना चाहिए कि घर में अच्छे से सुलह हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट जाती भी है ना मैम, सुन पा रही हो हो जाती है, ऐसा रहता है। तो हम कोशिश करें कि पूरी तरीके से। हर्षिता सुन पा रही हो आप हमें? और एक आप हमें सुन पा रहे हो कि ताकि हम अलग ही नजर आए। और मेन की सभी का सपोर्ट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट से ही हर चीज होती है। क्योंकि हम सपोर्ट करेंगे सबको और उनको बताएंगे कि आपको इस तरीके से तो आपका नेटवर्क, हमारा नेटवर्क पुअर है, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। मैम अब आ रही है? मुझे आवाज आई। हर्षिता जी ये बोल रही हैं कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए और सबका सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि शौर्य दल हमारे कमजोर नहीं रहे। हर 26 जनवरी को परेड में इन्हें 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में शौर्य दलों को सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या बोल रही है ये? मेरे को आवाज नहीं कट रही। क्या बोल रहे हो हर्षिता? 26 को मैं भी उसमें गई थी, परेड में भाग लिया। अच्छा, यू आल्सो पार्टिसिपेटेड? हाँ, यू आल्सो, आई कैन आल्सो पार्टिसिपेट। मैडम नमस्ते। परेड में पूरा शौर्य दल हमारा 4-5 साल से 2013 से शौर्य दल गठित है और परेड 2013 से शामिल है पूरा दल हमारा। और अभी पहले 5 मिला, लेकिन हमारा पूरा दल जाता था परेड करने और एक ड्रेस कोड जो था हमारा व्हाइट और वो दिया जाता था। लेकिन इस बार 26 जनवरी को हमने वकील, डॉक्टर और पुलिस ये सब बनाए थे, तो इनको ड्रेस पहना के हम लोग ने वहाँ 26 जनवरी के दिन इनको हमने ये रिप्रेजेंट किया था कि बाल विवाह को रोकते हुए बताना था, क्योंकि हम किस तरीके से रोक सकते हैं, तो पता चले कि हमको रोकना चाहिए और नहीं करना चाहिए। हर्षिता, मैक्सिमम गर्ल्स में ही देखिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके। और मेरे ख्याल से जितनी भी बच्चियां जुड़ी हुई हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सब इससे इंस्पिरेशन लेंगे कि देखो, यदि इच्छा हो और अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो क्या हम नहीं कर सकते हैं। यही छोटी छोटी चीज हमारे लिए ना बहुत बड़ा असरकारी बनेगी बाद में जाके। तो यही आपसे उम्मीद है। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम आगे बढ़ पाते हैं। मैडम हम हमारे एरिया में बाल विवाह इसलिए नहीं होने देते कि जैसी तिथियां विवाह की रहती है, हम 8 दिन पहले ही 15 दिन पहले ही एरिया में जाके घूम लेते हैं कि तुम्हारा खाना वेस्टेज जाएगा, हम विवाह रोकने आ जाएंगे, आप विवाह मत करिए, आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हम गरीब तबके में काम करते हैं, तो वो हमारी बात रखते हैं और वो 18 वर्ष के बाद ही शादी करते हैं। ये उनने अब ठान लिए, क्योंकि हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और जो शाला त्यागी है उनका एडमिशन के लिए भी हम वार्ड में घूमते हैं और किसी भी तरह से शिक्षक से बात करके उनका एडमिशन करते हैं। यदि कुछ कागज कम पड़ते हैं तो हमारी टीम सब मोटिवेट करती है। अभी कोविड में सर मैडम आंगनवाड़ी में ही कोविड के इंजेक्शन लग रहे थे, तो ऐसे 8-10 घर थे जो बिल्कुल जा ही नहीं रहे थे, सब परेशान हो रहे थे। तो हमने पीली कैप शौर्य दल की पहनी हमारे दल ने और जाके कोविड में वहाँ पे समझाया और वो फिर पूरे के पूरे आए कोविड का इंजेक्शन लगाने के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सब चीजें सुन के। कविता, आप हो कहाँ से? कविता नहीं, ऋषिका आप बताओ। हर्षिता, कि आप कहाँ से हो? हर्षिता को पूछ रही हूँ मैं। हर्षिता, आप कहाँ से, क्या पढ़ती हो? मैं आई एम स्टडीइंग बीकॉम सेकेंड ईयर मैम। अभी कहाँ पे हो आप? ये किस जगह से बोल रही हो? आई एम इन आंगनवाड़ी। कहाँ पे? कौन सा गाँव? कौन सा गाँव है मैडम, ये तो बताओ। कहाँ से हो? किस जगह, किस जिले से? आई लिव इन खंडवा।
अच्छा, खंडवा आंगनबाड़ी। यस मैम, आल्सो लिव इन खंडवा। वेरी गुड। खंडवा मैडम, दादाजी बात राठौर के लिए बहुत लिव इन खंडवा। ठीक है, खंडवा आंगनबाड़ी से बोल रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा एंड वेरी गुड इनिशिएटिव यू ऑल आर टेकिंग, बहुत अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है प्रभात, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रभात आप कंटिन्यू कर लो। सर है ही नहीं और कोई भी नहीं है अब स्टूडियो में। प्रभात आ गए? हाँ, तो जुड़ ही नहीं पा रहे ना। हेलो 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 जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैडम? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, क्या नाम है तो आपको जो लिंक दी हुई है उस पे आप जुड़ जाए क्या ना, जुड़ जाए। लिंक आपको 7804860383। हेलो वाले को दिए। हाँ ठीक है। अभी कोई और बिटिया जुड़ी हुई है? कोई हमारे साथ बालिका जुड़ी हुई है या कोई महिला जुड़ी हुई है क्या? यदि वो बात करना चाहें तो निशा आप एक बार देख लो, यदि कोई जुड़ा है तब उनसे बात करके फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। उसका फोन आ रहा था माँ का, वो साइड जुड़ने वाली थी। कोई जुड़ा है कि कंक्लूड कर दें? नहीं जुड़ा? मैं आप सबसे जितने भी एक और माइक ऑन होता है तो यहाँ पे इको होने लगती है आवाज, इसलिए थोड़ा सा विघ्न पड़ा हमको और आई एम सॉरी कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। और बहुत अच्छा लगा मुझे हर्षिता, ऋतिका और नम्रता आप सबसे बात करके एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं शायद हम लोग कहते हैं आप तक बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, बट आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। और बहुत ही आप लोगों पे वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो शौर्या जैसे नाम है ना, वीरांगना वाला शौर्या, वैसा आप लोगों में मुझे उत्साह दिख रहा है। मुझे खूब अच्छा लगा आप तीनों चारों से बात करके और साथ में आई वुड कंग्रेचुलेट माय फील्ड स्टाफ ऑल्सो। मैं अपने फील्ड स्टाफ को भी बधाइयां देती हूँ कि वो इतने अच्छे से इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और शौर्य दल की जो परिकल्पना हमने की है उसको आप सार्थक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि शौर्य दल को एक संगठित रूप में आप ऑर्गेनाइज करो, उसको बना लो। जैसे मैंने आपसे कहा है, समितियां बनाओ, समितियां बना के उसकी मीटिंग्स करो, मीटिंग करके उसमें जो इश्यूज आते हैं उसको आप एड्रेस करो, और उसका यदि आवश्यक होता है तो एक रिपोर्ट भी बनाओ, और हमसे कुछ मार्गदर्शन की जरूरत हो तो वो भी लो। अभी जैसे आपने कहा कि शौर्य दल के लिए एक आई कार्ड होना चाहिए, कुछ एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो अभी धीरे धीरे जैसे आपको प्रभात ने बताया, हम इसमें बजट प्रोविजन की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे साथ 18 लाख बालिकाएं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस दल के माध्यम से। साथ में 300 हमारे साथ मास्टर ट्रेनर जो है 14 से 18 साल तक की लड़कियां, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनको हम ट्रेंड कराया हमने हर जिले में। हम उनसे भी अपेक्षाएं करेंगे। शायद इसमें से कोई मास्टर ट्रेनर नहीं था प्रभात, नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो हम वो अपनी जो मास्टर ट्रेनर है उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने जो सीखा है वो क्या क्या लेके फील्ड में जा रही हैं। तो इन सबके साथ में मैं आज आप सबको धन्यवाद करती हूँ, जितनी भी हमारे साथ महिलाएं बालिकाएं जुड़ी हुई हैं। और मेरा आपसे सबसे अपेक्षा है कि जैसे मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शौर्य दल को हमको इतना मजबूत करना है कि ये सारी बालिकाएं, महिलाएं जाके गांव में सारे प्रचार प्रसार के लिए काम करें। देखिए, विद्या तिवारी लिख रही है कि महिलाएं भी गुटखा खाती हैं। हमने उन्हें समझाया, विद्या आप कहाँ से हो ये आपने नहीं बताया, कि जितना पैसा गुटखा में खर्च होता है उससे बच्चों के कपड़े की व्यवस्था, कितनी अच्छी बात आप कह रहे हो। तो जितनी महिलाएं आज कम से कम जो यहाँ जुड़ी हैं और जो गुटखा खाती हैं, अपने आसपास वाली सब लोग उनको बताओ कि गुटखा मत खाइए, गुटखा खाने से सेहत का नुकसान तो होता ही है, प्लस हमारे पास एक बहुत छोटी सी आमदनी है और उस आमदनी का भी हम कितना पैसा गुटखा में डाल देते हैं, वो हम ना करें, ठीक है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगा सके। मैम, जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं गर्ल्स विलेज में, तो उनके लिए क्या कर सकती हूँ? अरे वाह, तो देखो ऐसा करो, सबसे पहले कि एक तो आप लोग की पहले समिति में आपकी आंगनबाड़ी मैडम ने बनाई कि नहीं बनाई, ये इंश्योर करो, और इस तरह के इश्यूज उसमें जरूर रेस करो कि हमको खेलने का शौक है हमारे साथ की लड़कियों को, हम क्या करें, ठीक है, तो ये करो। लेकिन मैं आपको जितना मुझे पता है मैं ये बताती हूँ कि हर जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी होता है, स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर होता है, स्पोर्ट्स का टीचर होता है, ठीक है, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सुपरवाइजर के माध्यम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि हमको पर्टिकुलर ये वाला खेल की ट्रेनिंग लड़कियों को देनी है। यदि लड़की अच्छा खेलती है तो हम उसको आगे भी बढ़वा सकते हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भोपाल में जो ट्रेनिंग सेंटर, वहां उनको भेज सकते हैं। आपको हम बता दें कि अभी 8 मार्च को हमने एक अपराजिता कैंपेन किया था, जिसमें हमने सबको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, लड़कियों को चुन के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी, जूडो कराटे की। उसमें हमने कुछ लड़कियों को चयन किया है जिनको हम भोपाल में अब ट्रेनिंग देंगे। तो ऐसे ही आप बहुत सारे स्पोर्ट्स को आप वहां पे गाँव के लेवल पे आप टेकअप कर सकते हो, ठीक है। लक्ष्मी तिवारी लिख रही है परियोजना करेली से, आंगनवाड़ी केंद्र केरपानी क्रमांक 3 से। मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के, अब बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बातें मिली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी कि आपको ये चीज अच्छी लगी। लेकिन अच्छी लग के सुन के यही खत्म नहीं करना है, आगे इसको कैसे बढ़ाना है आपको, हमने इसलिए बच्चों से बात भी सुनवाई, आपको कैसे आगे बढ़ाना है ये इंश्योर करना है, ताकि कुछ हटके और कुछ बच्चों के आप सामाजिक परिवर्तन के लिए, महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन के लिए आप कुछ काम कर सको, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। सुवीक्षा भी जुड़ी हुई है। सुवीक्षा, क्या हो गया अब आपको? आई हैव 1 क्वेश्चन प्लीज मैम, आई हैव 1 क्वेश्चन प्लीज। सुवीक्षा बताओ, लिख के बताओ क्या कहना चाह रही हो। तुम तो बाइक चलाना शुरू कर दिया तुमने। सुवीक्षा, आई थिंक यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, पूछो जरा क्या पूछना चाह रही हो। अन्नपूर्णा त्रिपाठी कह रही है मैम, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को हाँ बिल्कुल। अन्नपूर्णा, आप कहाँ से हो मुझे नहीं पता, आप जहां से भी हो, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अपराजिता नाम की हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी खेल विभाग के सहयोग से। हर जिले से हम लोगों ने करीब मेरे 21,000 बच्चों को ट्रेंड किया सेल्फ डिफेंस में पूरे मध्य प्रदेश की। हम उसका 2nd फेज भी करने वाले हैं। आप जरूर आंगनवाड़ी वर्कर से कोऑर्डिनेट करो, उनसे बोलो हमसे बात करेंगे। सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है हम स्कूल्स में ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं और वापस उसका रिफ्रेशर कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होना चाहिए, और जरूर हो सकता है कि जो बच्चियां ट्रेनिंग लेना चाहती हैं वो उसमें कर चुकी हों, तो आप जरूर उनसे बात करो, ठीक है। रितिका, आप पूछ चुके हो बेटा, अब आपको अनम्यूट दोबारा हम कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टाइम भी होता जा रहा है। सुवीक्षा को यदि अनम्यूट कर सको, निशा उसका एक प्रश्न है, बाकी तो रितिका से हम बात कर चुके हैं। सुनीता घाटे आंगनबाड़ी केंद्र प्रभाग 1.5 तलाई से बोल रही है। रितिका का सुवीक्षा का माइक नहीं जुड़ा है, इसलिए बात ना हो पाएगी उससे जी। ओके, सुवीक्षा आपसे बात नहीं सकती, आप लिख के क्वेश्चन पूछ लो बेटा। और सुनीता पूछ रही है सर जी और मैम जी
हमारे ग्रामीण में भी नशे का माहौल अधिक है। हम भी शराब को रोकने के लिए ट्राई करते हैं क्योंकि कुपोषण के लिए बहुत बड़ा कारण। क्या बात है, वेरी नाइस सुनीता घाटे जी। और ये बहुत ही बड़ा आप काम कर रहे हो यदि आप परिवार से नशे की समस्या को खत्म कर रहे हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इसके लिए। ठीक है, ताराचंद सेन जी के फोन से सरिता बेन कह रही हैं बंडीपुरा सुराना टीकरी बड़वानी से, जानकारी बहुत रोचक और सार्थक है। शौर्य दल को अधिक सशक्त और क्या बात है, शौर्य दल का अधिक सशक्त और प्रभावी बनाएंगे। आप बनाइए, हमको बहुत खुशी होगी कि कम से कम आप लोग वहां अपनी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए काम करो और हम लोग पूरे इसमें 100% आपके साथ हैं। शैली मिश्रा, हाँ अपराजिता के बिल्कुल जरूर जुड़े। ठीक है, हमें खेल खेलना हो फिर भी मुझ तक क्या करें। खेल के बारे में ऐसा करते हैं हम कि आप लोग खेल अगले ट्रेनिंग में हम ये करते हैं 10 या 15 मिनट खेल के क्षेत्र में आप लोग कैसे आगे बढ़ इस सेशन कराते। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगला अपन जो ट्रेनिंग देंगे खेल क्या प्रोस्पेक्ट्स और कैसे लोग खेल की ट्रेनिंग कर सकते हैं उसके बारे में याद रखना, अपन कुछ करेंगे डेफिनेटली। अन्नपूर्णा, हम जरूर इसको नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे इसको जोड़ने की। खेल से खेल विभाग सबको है, लेकिन किसी अधिकारी को अपन बुला के इनसे बात करा देंगे। आजकल इन्फॉर्मेशन सबको है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे काम करने में लोग बहुत ही, ये किसने लिखा, बहुत सही चीज लिखी आपने, उनको कैसे आगे लाएं बहुत जरूरी है। देखिए ग्राउंड जीरो अकेले में नहीं, आमिर सिद्दीकी जी के फोन से जो भी कह रहा है केवल ग्राउंड जीरो पे काम करने की ललक नहीं, यहाँ भी ललक कम है, हम लोगों में भी ललक कम है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचो कि सब जगह, हम लोग भी खूब कोशिश करते हैं, प्रभात बहुत मेहनत करते हैं, निशा बहुत मेहनत करती हैं कि आप तक अपनी बात पहुंचाने की। सब जगह ऐसा होता है ना कि एक काम की ललक कम होती है। अब वही है कि आप अपना उत्साह रखो, कोशिश करो, सबको मोटिवेट करो। यही तरीका हो सकता है कि भाई सबको एक मोटिवेट करो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके, काम का उनको परिचय देके, उनसे किसी की बात करा कि यही है एक तरीका मोटिवेशन का। नहीं तो वाकई काम करने की ललक कम है, ये तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। कनिष्क राठौर कहते हैं कि मोबाइल से किसने लिखा है पता नहीं। थैंक यू सो मच प्रज्ञा मैडम जी, प्रभात सर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से घरेलू हिंसा व बेटी बचाओ के बारे में समझाया। थैंक यू सो मच। तीनों बेटियों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी के माध्यम से आप अपने वहां की बेटियों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूर आज यहाँ से एक प्रण लेके जाओ कि हमारे यहाँ की हर लड़की पढ़ेगी, किसी की छोटी उम्र में शादी नहीं होगी, सब स्वस्थ रहेंगे। और यही मोटिवेशन हम आपसे बात करते रहेंगे और आप सबको मोटिवेट करके कोशिश कीजिएगा। ठीक है मैम, अब समय हो रहा है तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इसके आगे ये भी रहेगा कि हम हर 15 दिन में शौर्य दल के सभी लोगों से के लिए अभी 2 महीने तक प्रोग्राम में हैं, और जो भी उनके इश्यू आएंगे और अपने स्तर से जो भी उनके लिए सहयोग और आगे बढ़ सकते हैं वो हम लोग करेंगे। सो 1:30 बजने को है मैडम, सो थैंक यू वेरी मच। प्रभात ने हमको रोक दिया, अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रभात ने कह दिया, हमारी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। तो थैंक यू प्रभात एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम 15 दिन बाद फिर से जुड़ेंगे। सुवीक्षा माइक को ठीक कर लेना, फिर अगली बार क्वेश्चन आपका भी हम लेंगे जरूर। और सबको बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत सारी शुभकामनाएं कि शौर्य दल जिस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है, प्लीज उसको आप जरूर आगे बढ़ाओ और उसको मजबूत करिए अपने जगह पे, अपने गांव में। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।